हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर ऑन यूट्यूब चैनल दैट इज़ टच ट्यूटोरियल्स। बेटा आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज 7.2 ऑफ क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। सो बेटा एक्सरसाइज 7.2 अगर आप पहुंच गए हो देखने इस वीडियो से, सो पहले आप 7.1 देखो, इससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, तभी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी 7.2 एक्सरसाइज की। सो 7.2 एक्सरसाइज का टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। सो बेट इज क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, इट मीन्स इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। बन गया? ABC बोल रहे हैं तो ABC बनाएंगे A, B एंड C। उसके बाद उसने मुझे बोला है AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, तो मैंने कर ही दिया। तो डैट इज ए गिवन है। गिवन है क्या कि AB बराबर है AC के। ओके, देन आफ्टर वो कह रहा है बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट O। कह रहा है एंगल B भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल O भी बाइसेक्ट कर रहा है, और वो जहाँ जाकर कहाँ मिल रहे हैं, O पॉइंट में मिल रहे हैं। मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इन दो को मैं डबल डबल लाइन से शो करा है और उसको सिंगल से। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है ज्वाइनिंग A टू O, ज्वाइन कर दो A और O को। कर दिया भाई, ज्वाइन भी कर दिया। देन आफ्टर ही वॉन्ट कि वो मुझसे मांग रहा है टू प्रूव करो। टू प्रूव करने को बोल रहा है बेटा वो OB इज इक्वल टू में OC एंड AO इज बाइसेक्टर एंगल A। जब बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब पहले तो आपको ये प्रूव करना है कि OB और OC क्या है, इक्वल है, और फिर ये इक्वल करना है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, बिकॉज एंगल A पे क्या कह रहा है वो बाइसेक्टर है। सो अब हम करेंगे क्या, तो लिखेंगे प्रूफ और क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखो बेटा मुझे अच्छे से पता है ये बात कि हमारा जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, और इन्होंने हमें दे भी रखी है वो चीज़। ठीक है ना, तो अभी हम क्या करेंगे, उस चीज़ को लिखेंगे जो हमें इसने दे रखी है। तो हम लिखेंगे कि AB बराबर है AC के। अच्छा, अगर अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं तो उसी ट्रायंगल के अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। सो हम लिख सकते हैं कि एंगल AB के सामने एंगल है C, तो हम लिखेंगे AC एंड B, और AC के सामने है एंगल B, दैट इज AB एंड C, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, उसके बाद मुझे इसने बताया है कि AB इज बाइसेक्टर और OC इज ऑल्सो बाइसेक्टर। दोनों क्या है, बाइसेक्टर है। इसका मतलब दोनों एंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। और अगर दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है तो अगर मैं इधर से हाफ से मल्टीप्लाई करूँ, देखो समझ आ रहा ना मैं क्या कर रहा हूँ, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, अभी मुझे पता है कि एंगल B एंगल C के इक्वल है। इन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ही दे दिया था ना कि दोनों इक्वल होंगे। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में 1/2 दोनों तरफ कर देता हूँ, इधर भी और इधर भी। अगर मैं मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर रहा हूँ एंगल BC को भी और एंगल B को भी, अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई 1/2 बेटा अगर कर रहा हूँ, इसका मतलब आधा हो गया। अब आधे में या तो इसका नाम लिखो या तो इसका नाम लिखो। एंगल B का आधे तो दोनों है, एंगल B के आधे कितना, दोनों है। वैसे एंगल C के आधे दोनों, तो इसका नाम लिखो या इसका नाम लिखो। मैं लिखूंगा नीचे वालों के नाम। मैं किसका नाम लिखूंगा, नीचे वालों के। तो नीचे वालों का नाम है OBC इज इक्वल टू, अच्छा एंगल C की बात हो रही है तो C के लिखेंगे भाई, OCB इज इक्वल टू B में OBC। तो ये दो एंगल हो गए। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो आप देख रहे हो इन ट्रायंगल किसकी बात हो रही है, BOC की। अगर मैं बात करूँ छोटे वाले ट्रायंगल की, उसमें अगर OCB बराबर हो गया है OBC के, सो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर हो गया। और अगर किसी ट्रायंगल के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट साइड्स भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो दैट मीन्स कि C के सामने एंगल है OB इज इक्वल टू, बात आ गई B के सामने की OC। सो हमें प्रूव हो गया कि OB इज इक्वल टू OC है। OB इज इक्वल टू OC। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, यहाँ पर अपोजिट एंगल्स ऑफ
अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, opposite angles of equal side of a triangle is also equal। क्या लिखते हैं इसको? opposite angles of equal side of a triangle is also equal। कि भाई अगर, इसका मतलब क्या है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो मैंने वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। या फिर इसके अंदर भी तो हमें लिखना पड़ेगा ना, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। ये छोटी सी स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे हम ऊपर वाले भी लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, बेटा, ठीक है, समझ आ गई बात। तो इसी के प्रूफ हमने ये प्रूफ कर दिया। अच्छा, अगर हमने ये प्रूफ तो कर दिया, लेकिन अभी मुझे तो एक और चीज़ भी प्रूफ करनी है, मुझे शो करना पड़ेगा। अच्छा, ये हटाते हैं, तो थोड़ा हम हटाते हैं जो बेकार बना हुआ है, बेकार चीज़ हटाते हैं, इसे समझाने के लिए लगाई थी, ठीक है। ये हो गया नीट एंड क्लीन अप। ओके, सो अभी मुझे क्या करना है कि ऊपर वाले दोनों एंगलों को इक्वल करना है। अगर मुझे ये एंगल और ये एंगल को इक्वल करके दिखाना है तो मुझे क्या करना होगा? बेसिकली ऊपर वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो ऊपर वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बना रहा हूँ, ये बी पर क्या करेंगे? तो इन ट्रायंगल में बोलूँगा, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी की बात करो भाई। ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, डेट इज कॉमन दिख रहा है मुझे साफ साफ। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ए बी साइड जो है वो भी तो ए सी साइड के क्या है? इक्वल है इक्वल। ये तो गिवन ही थी मेरे को बात कि भाई ये साइड इसके बराबर है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये चीज़ कॉमन आ गई। अच्छा, ये भी तो अभी बताइए कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है, ये मैं ऊपर कर चुका हूँ क्वेश्चन में। तो इसको हम लिखते हैं प्रूव्ड अबव, कि मैं इसको ऊपर दिखा चुका हूँ। सो बाय SSS congruency rule, triangles AOB is congruent to triangle AOC। हमें प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है बेटा? इक्वल है। ओके, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि OAB इज इक्वल टू एंगल OAC हो जाएगा ड्यू टू CPCT। और अगर ये चीज़ हो गई, देयरफॉर AO इज बाइसेक्ट्स एंगल ए, कि AO जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। डाइट से बात खत्म यार। यहीं पे एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने पहले यहाँ से एंगल से हेल्प से हमने क्या कर दिया, दोनों नीचे वाले दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर दिखा दिए, इससे साइड बराबर हो गई। फिर हमने ऊपर के दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ये पार्ट इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग वाले में थोड़ी दिक्कत आनी थी क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तो आप ये नहीं लिख पाओगे प्रूव्ड अबव। तो ये मेन है यहाँ पर, ठीक है बेटा। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड स्टैंडिंग अवे फ्रॉम द बोर्ड, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, तो इसको इग्नोर मत करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे से आता है ये। देखो बेटा, अगला लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AB परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री भी होगा, बाइसेक्टर मतलब नीचे लाइन को आधे आधे में डिवाइड भी करेगा, ठीक है, ऑफ BC करेगा। शो दैट ABCD इज अ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल विच AB एंड AC आर इक्वल। देखो क्या कह रहा है, ये A है, ये B है, ये C है। उसने बोला ABC है, AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब ये 90 और ये यहाँ पे काट के जाएगा इक्वल डी है यहाँ पर, ठीक है। और मुझे प्रूफ क्या करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो मुझे गिवन है कि AD इज
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ साइड BC, इतना ही लिख लो बहुत है। प्रूफ में लिखना है, टू प्रूफ में हमें क्या क्या लिखना है बेटा, टू प्रूफ में हमें लिखना है कि AB इज इक्वल टू AC वो चाहता है ताकि वो जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो जाए बेटा। तो हम लिखेंगे प्रूफ, प्रूफ में क्या लिखेंगे बेटा, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, दो ट्रायंगल लेने, एक इधर वाला और एक इधर वाला। दो ट्रायंगल लेने के बाद मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि एक तो AD इज इक्वल टू AD है, डेट इज कॉमन, जो साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो चीज़ कॉमन है बेटा। उसके बाद देखो 90 डिग्री था, इसका मतलब ना परपेंडिकुलर था, तो यहाँ पर ADB एंगल और ADC एंगल दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री ईच होंगे। तो एंगल भी मिल गया, एंगल मिल गया, साइड मिल गई, ठीक है। अब मुझे एक और साइड भी तो दिख रही है, वो क्या है कि BD इज इक्वल टू DC, ठीक है, क्योंकि वो क्या था, बाइसेक्ट लाइन BC कर रहा था, इसलिए वो इक्वल हो गई। अच्छा, लेकिन ना ये एंगल ये होना चाहिए था साइड एंगल साइड ना, तो यहाँ पर हमने थोड़ा इसका सीक्वेंस बिगाड़ दिया है। तो एक काम करना आप लोग, थोड़ा सा मैं ही सही कर देता हूँ, चलो ठीक है, इसको ऊपर लिखना और इसको नीचे लिखना, तो मैं लिख देता हूँ, कुछ नहीं कहा, सीक्वेंस ठीक लिखना होता ना, तो सीक्वेंस ठीक नहीं था, तो अब मैं इसको सीक्वेंस ही कर देता हूँ। AD इज इक्वल टू AD, डेट इज कॉमन, क्योंकि जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं पहले हमें 3 चीज़ें ढूंढनी होती है, उसके बाद सीक्वेंस इक्वल करते रहना। 90 डिग्री, और अगर आप पहले सीक्वेंस देखने लग जाओगे ना तो क्वेश्चन नहीं होने वाला। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट होंगे, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए सो AB साइड इज इक्वल टू AC साइड बाय CPCT। मुझे कैसे पता चला कि वो CPCT हो गया, बिकॉज दोनों ट्रायंगलों के बीच में आ रहा है, और अगर वो दोनों ट्रायंगलों के बीच में आ रही है तो जो साइड है वो कैसी हो जाएगी, CPCT से इक्वल हो जाएगी बेटा, ठीक है। सो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके बेटा, सो चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हुए, अच्छा लग रहा होगा अब तक तो ये क्वेश्चन, एक्सरसाइज आई मीन आसान एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कुछ कुछ तरीकों से मिलता जुलता है, तो वो देखते हैं क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच ऑल्टीट्यूड BE एंड CE आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ऑफ AC एंड BC रिस्पेक्टिवली। और उन्होंने बोला एल्टीट्यूड दे रखे हैं, एल्टीट्यूड का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री, उन्होंने दे रखा है ABC, ठीक है, और यहाँ दे रखा है कुछ, ये हो गया एल्टीट्यूड और ये भी हो गया एल्टीट्यूड, ठीक है। ये दे रखा है E और F, ये कितना दे रखा है E और ये कितना दे रखा है F, ये E और F दे दिया। उसके बाद वो शो कर रहा है शो डैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल, मतलब टू प्रूफ में लिखना है शो डैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल, इसका मतलब BE बराबर है CF के, ये आपको शो करना है। गिवन लिखना हो लिख लेना कि AB बराबर है AC के, ठीक है, क्योंकि उन्होंने गिवन कर रखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आपको ये गिवन कर रखा है कि एल्टीट्यूड है CF एंड BE इज एल्टीट्यूड, क्या चीज़ है वो, एल्टीट्यूड है बेटा। तो प्रूफ करते हैं बेटा, प्रूफ कैसे होगा, देखो बेटा यहाँ पे ना ट्रायंगल ना बहुत सारे हैं वैसे तो देखने लगे तो, लेकिन हमें ट्रायंगल जो लेना है वो दिखाता हूँ बेटा आपको। लेना हमें AEB एंड AFC, देखो बेटा देखा आपको AEB मिला और AFC, ठीक है, मैंने 90 डिग्री वाले दोनों चीज़ें बीच में रखी हैं, इस चीज़ का ध्यान रखो। देखो बेटा एक चीज़ तो मुझे दिख ही रही है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, दिख गया आपको, दिख गया होगा, एक 90 डिग्री दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है 90 डिग्री, और एक साइड इक्वल है, तो हमें मुझे कॉमन दिख गया, पहले तो एंगल है, और एक साइड कॉमन है जो कि है, साइड कॉमन है हाँ कॉमन है,
इक्वल है, मतलब ए बी बराबर है ए सी के, जो कि मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है। तो देखो ये साइड पूरी और ये साइड पूरी एक दूसरे के इक्वल है, एंगल है कॉमन आ गया, एक एंगल और पता है मुझे कौन सा है, वो ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी। दोनों चीज़ें कौन है 90 डिग्री ईच है, बिकॉज वो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड 90 डिग्री का होता है। तो एंगल है साइड है एंगल है, एंगल है साइड है और एंगल है। अब आर एच एस तो नहीं है, चेक कर लेते हैं, आर एच एस तो नहीं हो सकती बिकॉज दो एंगल है, एंगल है साइड एंगल है, ए एस ए है। तो बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल triangles AEB is congruent to triangle AFC। और अगर ये बराबर हो गया तो मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है कि BE इज इक्वल टू CF बाय CPCT। बाय CPCT से क्या हो गया बेटा, वो इक्वल हो गया। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 4। तो हमें एक बार रिकैप लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो देखो बेटा, हमें एंगल है इक्वल दे रखा था, कॉमन हो गया वो, ये दो साइड्स इक्वल थी, इक्वल लिख दी बेटा। और जो हमारा एल्टीट्यूड गिवन था वो एल्टीट्यूड लिख दिया। उसने बोला था एल्टीट्यूड इक्वल करके दिखाना, तो एल्टीट्यूड इक्वल करके दिखा दिए। हाँ, BE और CF हमें इक्वल करके दिखाने थे, वो दिखा दिए बाय CPCT। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया, चलो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, मैंने इसको नहीं मिटाऊंगा, थोड़ा सा सिमिलर है, इसी में चेंजेस करेंगे। लिखा हुआ है ABCD इज अ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड दिस एंड दिस आर और साइड दिस एंड दिस आर इक्वल। ठीक है, वो कह रहा है CF एंड VF साइड्स AC एंड AB आर इक्वल, टू साइड आर इक्वल, मतलब एल्टीट्यूड आर इक्वल, शो डैट AB और AC। देखो अब ना क्या कर रखा है, पहले क्या दे रखा था कि AB और AC इक्वल थी, लेकिन इस बार बोल रहे हैं AB और AC इक्वल नहीं है, वो आपको इक्वल करनी है। तो वो आपको इक्वल करनी है, AB और AC इक्वल दे रखी करनी है। और पहले आपको एल्टीट्यूड इक्वल करने को बोला था, इस बार आपको क्या दे रखा है कि एल्टीट्यूड इक्वल है। सो इसका मतलब आपको दे रखा है BE इक्वल टू CF। उसने बता रखा है कि दोनों एल्टीट्यूड क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। और इस बार जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, इसका मतलब अपोजिट साइड इक्वल नहीं है। सो अब आपको और क्या पूछ रखा है, और बोल रखा है ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ABE वाले को, ABE और ACF एक ही बात है, और ABE और ACF को कॉन्ग्रुएंट कर दो। ठीक है जी। तो अब हम उसी ट्रायंगलों पे हैं, उन्हीं ट्रायंगलों पे हैं, अभी भी देख लो जरा, लेट चेक कर लो ना भाई। ABE ये रहा, ABE लिख लो, EB को ABE लिख लो, और क्या बात है, और इसको ACF लिख लो। लिख लिया जी ACF। क्या एंगल है इस बार कॉमन होगा? हाँ भाई होगा, फिगर सेम है, सब कुछ सेम है, हल्का सा चेंज ही तो करा है। क्या AB इज इक्वल टू AC गिवन है? नहीं, ये गिवन नहीं है इस बार इसकी जगह क्या गिवन है, इस बार गिवन है कि BF बराबर है CF के, जो कि मुझे BE बराबर है CF के, ये रहा जो मैंने लिख दिया कि एल्टीट्यूड आर गिवन, और ये मेरे को चीज़ क्या दे रखी है, गिवन दे रखी है, और जिसकी वजह से मैंने शो कर दिया ए ऐसे। और मुझे पता 90 डिग्री ईच अभी भी है, तो थोड़ा सा एक ही चीज़ तो उल्टी करनी थी, पहले जो गिवन था उसको शो करना था, पहले एल्टीट्यूड इक्वल करने थे, इस बार साइड्स इक्वल करनी है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से हटा के ये लिखना पड़ेगा कि AB इज इक्वल टू AC, ये हो गया CPCT, और ये जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट का थोड़ा सा नाम इसका चेंज करेंगे, ABE बोले, बिकॉज इसमें चीज़ सेम है, बस नाम में थोड़ा फर्क कर दिया, और यहाँ पे हम लिखेंगे CF। तो देखो बेटा, पहले वाले क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में बस इतना सा फर्क है बेटा। अभी ये बन गया क्वेश्चन नंबर 5। पहले साइड्स इक्वल दे रखी थी, आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा, तो एल्टीट्यूड इक्वल मांगे थे। इस बार उन्होंने एल्टीट्यूड इक्वल दे दी और साइड्स इक्वल मांगी है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने को उसने बोला है। तो बस मैंने क्या कर दिया, इसकी जगह दोनों की पोजीशन चेंज कर दी और क्वेश्चन फिनिश। अभी भी दोबारा से ये वही वाला क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 4। इसकी जगह ये लिख दो, इसकी जगह ये लिख दो, बन गया क्वेश्चन नंबर 4। ये ऐसे ही रहने दो तो बन गया क्वेश्चन नंबर 5। तो ठीक है, आसान लग रहा होगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आई एम स्टैंडिंग अवे फ्रॉम द बोर्ड। हो गया जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान है यार, देखते ही हो जाएगा। क्या हुआ तो नहीं देखते ही। ये कुछ इस प्रकार की फिगर है, ए बी सी और डी। कह रहा है ऊपर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नीचे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, लिखा हुआ है ए बी सी एन डी बी सी आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन अ सेम बेस बी सी शो दैट एंगल ए बी डी एंगल ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी होगा मेरे हिसाब से तो। हाँ जी, ए सी डी ही है। तो ये एंगल इस एंगल के प्रूव करना है, तो इसका मतलब 2 प्रूव है। और गिवन मुझे क्या है, गिवन मुझे है कि दोनों ही ट्रायंगल कौन है, आइसोसेलेस, दैट ए बी सी एंड बी डी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ठीक है, तो लिखेंगे प्रूफ। तो देखो बेटा, इसमें छोटी सी चीज़ करनी है आपको। अगर मुझे ये एंगल को इस एंगल के बराबर लाना है, अगर मुझे इस एंगल को इस एंगल के बराबर लाना है, तो ये ऐसा कोई ट्रायंगल लेना पड़ेगा जो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाए, जिसके अंदर एंगल बी और एंगल सी भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, छोटी सी कंस्ट्रक्शन और उसको मिला देंगे। तो पहले ही प्रूफ लिखने से पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन ए टू डी, ज्वाइन ए टू डी। हम ज्वाइन कर रहे हैं, ए और डी को ज्वाइन कर देंगे। अब लिखेंगे प्रूफ। और देखो क्वेश्चन कितने प्यारे तरीके से हो गया, घंटी बज गई होगी, कैसे बजेगा ये। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी। बस ये इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज बच्चे समझ नहीं पाते किन दो ट्रायंगलों को इक्वल करके देखें। ऊपर वाले नीचे वाले को वो कर रहे होते हैं कॉन्ग्रुएंट कुछ प्रूव, जिसकी वजह से आंसर कभी इनका इक्वल आता नहीं। तो वैसे इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपको एक लाइन खींचनी है और फिर क्वेश्चन खत्म। ए बी डी और ए सी डी मुझे अच्छे से दिख रहा है कि ए डी इज इक्वल टू ए डी है, डैट इज कॉमन साइड है बेटा। उसके बाद मुझे दिख रहा है कि ए बी जो साइड है वो ए सी साइड है, बिकॉज ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, और नीचे वाली साइड में दिख रही है कि बी डी इज इक्वल टू डी सी है। ये भी कैसे हुआ, बी डी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये दो चीज़ें हो गई हमारी। अब देखो तीनों चीज़ें क्या हैं बेटा, तीनों चीज़ें साइड, तीनों चीज़ें क्या हैं, तो बाय एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। अगर वो दोनों चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं बेटा, सो मैं ये लिख सकता हूँ कि ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी ड्यू टू सी पी सी डी। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है ये वाला समाप्त। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन खत्म करते ही अब हम पहुंच जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या हो गया, 1 2 3 4। अच्छा यार, वो पहले वाला क्वेश्चन ना 4 था और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। छोटी सी गलती हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन है और वो वाला क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, सो अब हम पहुंच रहे हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके चलो। तो बेटा 6th क्वेश्चन को हम देखते हैं। ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी एंड सी डी। अरे फिगर बना के दे रखी है, ऐसी कुछ फिगर है। ठीक है, ऊपर बोल रखा है ए बी सी है, ये साइड्स बराबर है, तो ये साइड भी बराबर और ये डी है। ठीक है, ये कुछ बोल रखा है। फिर एक पढ़ते क्वेश्चन। ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। ए बी और ए सी दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है और साइड्स इक्वल हैं, और उसने बी ए को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दिया डी तक और ज्वाइंट करा दिया किसको, ए बी से ज्वाइंट करा दिया। और ए बी और हमारा ए डी क्या है, इक्वल है। तो अगर सारे इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे से, आपको प्रूव करना है बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब बी सी डी मतलब आपको कुल मिला के एंगल सी को 90 डिग्री प्रूफ करना है, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो इसका मतलब मुझे लिख लेते हैं पहले टू प्रूफ। बेटा गिवन तो लिख ही लोगे, आई नो वेरी वेल। तो हम लिखेंगे बी सी डी
इज इक्वल टू 90 डिग्री मुझे प्रूव करना है। अच्छा गिवन में क्या लिखोगे बेटा, खुद लिखना आना चाहिए ये चीज़। तो गिवन में लिखोगे ए बी साइड ए सी के बराबर है और ए डी साइड ए डी के बराबर, ए बी साइड ए डी के बराबर, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके इससे लिखते हैं प्रूफ में देखते हैं बेटा। मुझे ये चीज़ तो अच्छे से पता है ना, ये दोनों इक्वल हैं और मुझे पता है ये दोनों भी इक्वल हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि ए बी साइड ए सी के बराबर है और ए डी साइड ए बी के बराबर है। ठीक है लिख लो भाई, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं गिवन यहाँ लिख देता हूँ। गिवन में लिख देंगे ए बी साइड बराबर है ए सी साइड के और ए डी साइड बराबर है ए बी साइड। ओके ये चीज़ें मुझे दे रखी। अच्छा देखो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। तो देखो मुझे ना क्या करना है, मुझे ये एंगल निकालना है। ठीक है तो देखो बेटा सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ कि अगर ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल है, जो कि मुझे पता गिवन है, तो अगर मैं बात करूँ इन ट्रायंगल छोटे वाले की, ए बी सी की बात हो रही है, इन ट्रायंगल ए बी सी की बात हो रही है, पहले सुन लो, ए बी सी की बात हो रही है, ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल है, ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल है, सो उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे ही होंगे, क्यों नहीं होंगे। ठीक है सो अगर उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे दैट मीन्स हम लिखेंगे क्या, ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। और इसकी प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई थी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा बिकॉज फिगर आ गई उसके बीच में। अच्छा देखो बेटा अगर ए बी बराबर है ए सी के, और अगर ए बी बराबर, सुनो मेरी बात, अगर ए बी बराबर है ए सी के और ए डी बराबर है ए बी के। अच्छा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमने क्या देखा भाई, ए बी बराबर इन दोनों के हैं, इसका मतलब कि ये दोनों ए सी बराबर और ए डी बराबर भी होंगे। भाई दोनों ए बी हैं, अगर मैं दोनों को हटाता हूँ तो दोनों ए बी और ए बी इक्वल होते हैं ना, ए बी बराबर ए बी होते हैं। इसका ए बी का आंसर ए सी है और इसका ए बी का आंसर ए डी है। इसका मतलब कुल मिला के ए सी बराबर ए डी भी है, ए सी बराबर ए डी भी है। ठीक है हो गई। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी, मुझे पता है कि ए सी बराबर ए डी है, तो उसके अपोजिट एंगल, ए सी के अपोजिट एंगल है एंगल ए डी सी और इसके अपोजिट है एंगल ए सी डी। हो गया जी दूसरी बात। तो ये भी वो लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी बेटा, मुझे अच्छे से पता है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, कि ये कैसे इक्वल है। अब मुझे पता है ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अच्छा मुझे क्या पता है कि अगर मैं पूरा ट्रायंगल लूँ तो उसमें जितनी भी साइड्स होंगी वो सारी साइड्स क्या बनाएंगी, जितने भी एंगल होंगे वो सारे साइड, वो एंगल कितना बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे ड्यू टू ए एस पी। ओके ए एस पी के अकॉर्डिंग बनाएंगे वो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो एंगल स्टार्ट करते हैं डी बी सी प्लस एंगल बी वाला हो गया। अब सी वाला लेंगे, एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी बी। ठीक है इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ड्यू टू ए एस पी। ठीक है ड्यू टू ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो बेटा एंगल डी बी सी कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है डी बी सी में। अच्छा क्या डी बी सी को मैं एंगल ए बी सी बोल सकता हूँ, भाई बोल सकता हूँ ना भाई, ए डी बी सी बोलो या ए बी सी बोलो, बात तो इसी एंगल की चल रही है। अच्छा बी सी डी के अंदर दो एंगल नहीं है, देखो एक तो एंगल है ए सी बी और एक एंगल है ए सी डी। भाई देखो ना ये दो एंगलों से मिलके बना, मैंने दोनों को तोड़ दिया। बी सी डी दो एंगलों से मिलके बना था, वो दो एंगल क्या थे बेटा, वो दो एंगल थे ए सी बी और ए सी डी, दोनों को तोड़ दिया। प्लस इसमें सी डी बी बोलूँ सी डी ए बोलूँ, एक ही बात है। तो सी डी ए लिखूँगा क्या, सी डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा ये होने के बाद अब ये देख सकते हो, क्या देख सकते हो भाई, देखो अब ए बी सी किसके बराबर थी, ए
ए बी सी एंगल, ये रहा ए बी सी एंगल किसके बराबर था, ए सी बी के, ए बी सी एंगल ए सी बी के बराबर था, तो इसकी जगह मैं ए सी बी लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसको ऐसे ही छोड़ दो और इसको भी ऐसे ही छोड़ दो, प्लस सी डी ए किसके बराबर था, सी डी ए, ये रहा सी डी ए एंगल नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ए डी सी लिखा हुआ है ना, क्योंकि बार डी एंगल के हो तो मैं समझ गया कि यही है, तो सी डी, अच्छा आप भी सी डी ए लिख सकते हो ना, तो अगर मैं बोलूँ इसको ए डी सी, तो अगर मैं सी डी ए की जगह इसको मैं ए डी सी बोल दूँ तो भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है कि मैं इसको ए डी सी बोल रहा हूँ। अगर मैं इसको ए डी सी बोल रहा हूँ तो ये एंगल मिलके क्या बन गया, ए सी डी, क्योंकि मुझे पता है ए डी सी मिलके क्या बन रहा है, इक्वल है ए सी डी के, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। बेसिकली करा कुछ नहीं है यार, ये वाला एंगल के बराबर हो गया, ये वाला एंगल के बराबर हो गया। जब मैं इस एंगल का नाम लिखूंगा तो ये लिखूंगा, जब मैं इस एंगल का नाम लिखूंगा तो ये लिखूंगा। अब देखो दो हो गए, ए सी बी दो हो गए, ए सी डी दो हो गए, ट्वाइस हो गया, क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ए सी बी प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी डी हो गया, इज इक्वल टू क्या है बेटा, 180 डिग्री। दोनों टू कॉमन निकालो, ए सी बी प्लस ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये टू जाके उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ए सी बी प्लस ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। अब सुनो बेटा, ए सी बी ए सी डी दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं बेटा, बी सी डी, मैच चेक कर लो, बी सी डी बना रहे हैं ना, इज इक्वल टू भी 90 डिग्री, इज इक्वल टू भी क्या आ गया बेटा, 90 डिग्री आ गया। देख ध्यान से देखो, अब मैंने इसको तोड़ा इसको तोड़ा, दोनों का सम क्या बन रहा है, बी सी डी बनेगा ना, इसका सम और इसका सम क्या बनेगा, बी सी डी, और बी सी डी मुझे 90 डिग्री प्रूव करना था, जो मैंने प्रूव कर दिया बेटा। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। 2 क्वेश्चन रह गए, जल्दी जल्दी करेंगे, फटाफट से नोट डाउन करो इसको बेटा। हो गया, चलो लिखा हुआ है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट अ एंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, बना लिया भाई। उसके बाद लिखा हुआ है ए बी एंड ए सी आर इक्वल, ए बी एंड ए सी आर इक्वल, प्रूव करके दिखाओ एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे, प्रूव करके देखो। हो गया बेटा, हो गया। ऐसा क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता, हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल लिखना है, इन ट्राइंगल ए बी सी लिखना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या है बेटा, 180 डिग्री है। मुझे पता है एंगल जो हमारा ए है वो 90 डिग्री है, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, और एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री हो जाएगा। प्रूव करना है, उसने मुझे क्या बोला है, प्रूव करना है, फाइंड करना है एंगल बी और एंगल सी। अच्छा, क्या यहाँ से पता चला है बी और सी दोनों का सम 180 डिग्री है। इससे पहले एक चीज़ करते हैं, मुझे पता है बी ए इज इक्वल टू ए सी है, बी ए इज इक्वल टू ए सी है, क्योंकि दोनों साइड्स क्या है, उसकी अपोजिट है, उसकी दोनों साइड्स क्या है बेटा, इक्वल है, अपोजिट है, तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होंगे। तो बी ए के अपोजिट एंगल कौन है, सी, तो उसका नाम लिख देंगे सी, और ए सी के अपोजिट एंगल कौन है, एंगल बी। अच्छा, मुझे पता चल गया एंगल बी और एंगल सी क्या है, इक्वल है, तो मैं बी की जगह सी का नाम, सी की जगह बी का नाम लिख सकता हूँ। तो मैं सी की जगह बी का नाम लिख रहा हूँ, इसको लिख दूंगा इक्वेशन 1 और इसको लिख दूंगा 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 वी गेट, ध्यान रखना पहले ये लिखना है, देन यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, सो यहाँ लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब क्या है, एंगल बी 90 डिग्री, 180 लिख दिया भाई। यहाँ पे ध्यान से देखो, 90 उधर जाके माइनस होगा तो 90 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। मुझे पता है एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो एंगल सी भी क्या हो गया बेटा, 45 डिग्री हो गया आराम से। ठीक है, दोबारा से देख रहे हैं, ये साइड इस साइड के बराबर, तो अपोजिट एंगल बराबर हो गए। यहाँ वो स्टेटमेंट लिख लेंगे, अपोजिट एंगल इक्वल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद एंगल ए बी सी तीनों का 180, ए एस पी के अकॉर्डिंग, किस साइड के अकॉर्डिंग, ए एस पी के अकॉर्डिंग हो गया। सो ए 90 डिग्री मुझे पता है, उधर ले गए 90 डिग्री खत्म हो गया। एंगल बी दोनों को प्लस कर दिया, तो 2 एंगल बी नीचे आकर 45, और एंगल बी अगर 45 है तो एंगल सी बी क्या होगा बेटा, 45 डिग्री होगा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, शो दैट द एंगल ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कहता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, एक साइड एक साइड एक साइड एक साइड, तीनों साइड बराबर हैं एक दूसरे के, तीनों साइड्स क्या हैं, बराबर हैं बेटा एक दूसरे के। अगर वो तीनों साइड एक दूसरे के बराबर है, ए बी बराबर ए सी है, और अगर बी सी बराबर ए सी है, अगर ए बी बराबर बी सी है, ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, तो एंगल बी बराबर है, क्योंकि ए बी के बराबर है एंगल सी, सॉरी ए बी के बराबर है एंगल सी, और ए सी के बराबर है एंगल बी, और ए बी सी के बराबर है एंगल ए, और ए सी के बराबर है एंगल बी। तो ये होगा इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2। तो मुझे पता चल गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो एंगल सी और एंगल बी बराबर, और एंगल बी और एंगल ए के बराबर, इसका मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों ही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर। बिकॉज जब मैं लिखूंगा एंगल बी, एंगल सी और एंगल बी किसके बराबर, एंगल ए के, तो इक्वल टू में इधर हो जाएगा, तो ए बी सी तीनों एक साइड के बराबर हो जाएंगे। तो एंगल ए प्लस इक्वल टू एंगल सी और इक्वल टू एंगल बी है, तीनों एंगल क्या है हमारे एक जैसे होते हैं। और ये मुझे अच्छे से पता भी है, इक्विलेटरल की तीनों साइड भी बराबर होती है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे जो एंगल है वो भी बराबर होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल था इसलिए तीनों साइड एक दूसरे के बराबर थी, तो मैंने ये साइड ले ली और ये साइड ले ली। ओके बेटा, सो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू बी 180 डिग्री। और मुझे पता है ये कैसे होता है, ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। सो अगर एंगल तीनों एंगल बराबर हैं तो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू बी क्या हो गया, 180 डिग्री। तो 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल टू बी 180 डिवाइड बाय 3 एंड एंगल ए, ठीक है। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बेटा, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3, देन एंगल ए इज इक्वल टू बी बेटा 60 डिग्री। एंगल ए कितना डिग्री आ गया बेटा, 60 डिग्री आ गया। और अगर एंगल ए 60 डिग्री है तो एंगल बी भी क्या होगा, 60 डिग्री, बिकॉज इक्वल है। और एंगल सी भी क्या होगा बेटा, 60 डिग्री, बिकॉज इक्वल है। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी क्या हो गया बेटा, तीनों के तीनों मिलाकर क्या होगा बेटा, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री हो गया। और हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो तीनों एंगल है वो क्या होते हैं बेटा, 60 डिग्री होते हैं। तो इसी के साथ हमारी होती है वीडियो खत्म, हमारी एक्सरसाइज 7.2 होती है समाप्त। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, इस वीडियो को शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।